हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धर्मिष्ठा ऑफिशियल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो गाइस, मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन भारत के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास है। यह देश के सबसे विशालतम और प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक है। यह भव्य भवन हिंदुस्तान की आजादी की गवाही देता है। भारत के राष्ट्रपति का राजकीय निवास रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, जो कि उत्कृष्ट एवं अद्भुत वास्तुशैली से निर्मित किया गया है। इस आलीशान राष्ट्रपति भवन को पहले वाइसराय हाउस के नाम से भी जाना जाता था। राष्ट्रपति भवन दिल्ली के पश्चिम छोर पर बना हुआ है। आपको बता दें कि यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय भवन एवं दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी निवास स्थान है। इसकी विशालता के चर्चे पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं। इस उत्कृष्ट भवन को नई दिल्ली में ब्रिटिश शासनकाल में भारत के वाइसराय और गवर्नर जनरल के रहने के लिए निर्मित किया गया था। वही विशाल संरचना के निर्माण की जिम्मेदारी ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लेडसियर लुटरियंस को दी गई थी। करीब 330 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैले प्रेसिडेंट हाउस का मुख्य आकर्षण मुगल गार्डन है, जिसमें कई अलग अलग प्रजातियों के पौधे हैं, जो कि देखने में बेहद सुंदर है। इस विशाल भवन में फूलों के सुंदर बाग बगीचे के साथ भव्य लाइब्रेरी, सभागृह, समारोह कक्ष, बॉडीगार्ड और कर्मचारियों के निवास, स्वागत कक्ष, टेनिस कोर्ट, बच्चों के लिए संयुक्त स्थान, राजकीय कार्यालय, क्रिकेट मैदान आदि शामिल है। तो आइए जानते हैं इस विशाल भवन के रोचक इतिहास, अद्भुत बनावट, इसकी विशेषता एवं इसके जुड़े कुछ आश्चर्यजनक तथ्य के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। दुनिया के सबसे विशालकाय सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन को ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था। साल 1911 में अंग्रेजों ने जब अपनी राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली में स्थापित की थी, उस दौरान इस भवन को ब्रिटिश वाइसराय के निवास स्थान के रूप में निर्मित करवाने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद इस भव्य इमारत के निर्माण की जिम्मेदारी ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लेटिसियर लुटरेंस को दी गई थी। फिर साल 1912 में इस भव्य भवन के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई थी, जो कि करीब 17 साल के लंबे समय के बाद 1930 में बनकर पूरी तरह तैयार हुआ था। इस विशाल भवन को बनाने में करीब 29,000 कारीगर लगे थे। आपको बता दें कि इस भव्य राष्ट्रपति भवन के निर्माण के लिए रायसीना और मालचा गांवों को स्थानांतरित कर करीब 4,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था। ब्रिटिश काल में बने वाइसराय हाउस को बनाने में उन दौरान करीब 1,40,00,000 रुपए की राशि खर्च हुई थी। देश के प्रथम नागरिक का निवास स्थान राष्ट्रपति भवन भारतीय, पश्चिम और मुगल वास्तुशैली का अद्भुत मिश्रण है, जिसकी भव्यता और कारीगरी देख आंखें खुली की खुली रह जाती है। करीब 330 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैली यह 4 मंजिला संरचना, जिसके निर्माण में करीब 30 लाख क्यूबिक फुट पत्थरों एवं 70 करोड़ ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। करीब 2 लाख वर्ग फुट में बने इस विशालकाय राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे होने के साथ साथ 37 सभागृह, 74 बरामदे, 37 फव्वारे, 18 सोपान मार्ग समेत खेल के मैदान, बैंक्वेट हॉल, दरबार हॉल, अशोक हॉल, नॉर्थ ड्राइंग रूम, नवाचार क्लॉक टावर, गैरेज एवं बाग बगीचे बने हुए हैं। कई भारतीय और वैज्ञानिकों तत्वों को ध्यान में रखकर इस राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया है। राष्ट्रपति भवन में बने चक्र, छतरियां, जालियां और छल्ले भारतीय पुरातत्व पद्धति और प्रदर्शित करता है। खास बात यह है कि इस भव्य संरचना के निर्माण में किसी भी तरह का स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। वहीं इस भव्य भवन की इमारत की बाहरी दीवारों पर हाथी की शानदार प्रतिमाएं बनी हुई है। इसके साथ ही इसके एंट्री गेट पर तोप भी लगी हुई है। बता दें कि राष्ट्रपति भवन को आंतरिक तौर पर सर्किट 1, सर्किट 2 और सर्किट 3 में 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें से एक बार में सिर्फ एक हिस्से में ही घूमा जा सकता है। सर्किट 1 हिस्सा राष्ट्रपति भवन और उनके सेंट्रल लॉन को कवर करता है। इस भव्य भवन के सर्किट 2 हिस्से में संग्रहालय परिसर है, जो कि RBMC के नाम से जाना जाता है, जबकि इस भव्य महल के सर्किट 3 हिस्से में प्रसिद्ध मुगल गार्डन और अन्य बाग बगीचों को कवर करता है। इसके साथ ही इस आलीशान राष्ट्रपति भवन के अंदर करीब 12 विशाल स्तंभ बने हुए हैं, जिसमें बेहद खूबसूरत से उकेरी गई घंटियां हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों में लगी घंटियों की शैली की अनुकृति है। राष्ट्रपति भवन में बने इन खंभों का निर्माण कर्नाटक के मुदाबरी जैन मंदिर से प्रेरित होकर किया गया है। वही राष्ट्रपति भवन के शीर्ष पर बना गुंबद इस तरह से निर्मित किया गया है कि यह दूर से ही नजर आता है। जानकारों की माने तो इसके गुंबद की संरचना सांची के स्तूप के पैटर्न के आधार पर की गई है। देश के संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को यह विशालकाय भवन देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सरकारी निवास स्थान बना था। तब से यह भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। हिंदुस्तान के इस विशालकाय सरकारी निवास भवन के अंदर बना मुगल गार्डन इस आलीशान भवन के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। मुगल और ब्रिटिश वास्तुशैली से निर्मित यह खूबसूरत गार्डन को हर साल फरवरी के महीने में उद्यानोत्सव के दौरान जनरल पब्लिक के लिए खोला जाता है।
इस गार्डन में कई औषधीय पौधे समेत अलग अलग किस्म के गुलाब और ट्यूलिप के बेहद सुंदर एवं रंग बिरंगे फूल मौजूद है। इस गार्डन में 95% हिंदुस्तानी फूल होने के साथ साथ जापान, जर्मनी आदि देशों के फूलों के रंग भी देखने को मिलते हैं। यह गार्डन राष्ट्रपति भवन के करीब 13 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन दुनिया का दूसरा सबसे विशालकाय निवास स्थान है। पहले नंबर पर इटली के रोम में स्थित क्यूरनल पैलेस है। हिंदुस्तान के प्रथम नागरिक के निवास स्थान को रायसीना हिल पर निर्मित किया गया है। इस विशालकाय भवन का निर्माण रायसीना और मालचा गांवों को हटाकर किया गया है। हिंदुस्तान का यह सबसे बड़ा सरकारी निवास स्थान आजादी से पहले वायसराय हाउस के नाम से पहचाना जाता था। दुनिया के इस सबसे बड़े सरकारी निवास को बनाने में करीब 17 साल का लंबा समय लगा था, जबकि इसका निर्माण करीब 29,000 मजदूरों ने मिलकर किया था। इस भव्य राजकीय निवास में करीब 750 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें से 245 राष्ट्रपति के सचिवालय में कार्यरत है। राष्ट्रपति भवन के मुख्य आकर्षणों में से एक मुगल गार्डन को हर साल फरवरी के महीने में उद्योगोत्सव नाम के एक त्योहार के दौरान जनरल पब्लिक के लिए खोला जाता है। दिल्ली में एक विशाल क्षेत्रफल में बने राष्ट्रपति भवन के अंदर बैठक हॉल इतना विशाल है कि यहाँ एक बार में करीब 104 मेहमान बैठ सकते हैं। इस विशालकाय राष्ट्रपति भवन में बने अशोक हॉल में मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह जैसे उत्सव आयोजित होते हैं। इस अद्भुत एवं आलीशान राष्ट्रपति भवन में विज्ञान और नवाचार गैलरी भी बनी हुई है, जिसमें कलमसी नाम का एक रोबोट कुत्ता है जो कि बिल्कुल वास्तविक कुत्ते की तरह दिखता है। देश के इस विशालकाय निवास स्थान के अंदर गुप्त काल के दौरान कला एवं संस्कृति के स्वर्ण युग से संबंधित गौतम बुद्ध की एक बेहद खूबसूरत मूर्ति राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल के पीछे रखी हुई है, जो कि यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। देश के राष्ट्रपति के इस आलीशान निवास स्थान में बच्चों की सुख सुविधाओं के साथ साथ उनके हुनर का भी ध्यान रखा गया है। इस भवन में बच्चों के लिए 2 गैलरीज बनी हुई है, जिसमें से एक गैलरी तो बच्चों द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि अन्य गैलरी में बच्चों की रुचि की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। सर एडविन लुटरेंस द्वारा डिजाइन किए गए भारत के इस भव्य भवन में एक मार्बल और बना हुआ है, जिसमें वायसराय और ब्रिटिश राज परिवार की कुछ शानदार मूर्तियां रखी हुई है। भारत के इस विशालकाय राजकीय भवन में हर शनिवार को चेंज ऑफ गार्ड समारोह आयोजित किया जाता है, जो कि सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक चलता है। इसकी खास बात यह है कि इस शो को आम पब्लिक सिर्फ अपने फोटो आईडी दिखाकर देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति भवन बेहद ही खूबसूरत है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो घंटी बटन उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।